नमस्कार दोस्तों, बीके भाई स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग नागपुरी में विशेषण पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं विशेषण। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं विशेषण की परिभाषा। जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता के बताएला उके विशेषण कहल जाएला। अब देखिए यहाँ पे समझिए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे विशेषण कहा जाता है। अब चाहे तो यहाँ पे या में जो है इस परिभाषा को पढ़ सकते हैं। देख लीजिए इसको भी। विशेषण एगो ईसन विकारी शब्द है के जे हर हालत में संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताएला। कहता है कि विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, बेस आदमी, हरियर गज। तो यहाँ पे देखिए बेस जो है, बेस क्या है, ये विशेषता बतला रहा है। बेस जो है आपका यहाँ पे ये आपका क्या है, विशेषता है। और यहाँ पर जो है हरियर लिखा हुआ है ये आपका विशेषता है। तो ये बोलता है कि विशेषण एगो ईसन विकारी शब्द है कि जे हर हालत में संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बतलाएला। तो यहाँ पे देखिए गछ जो लिखा हुआ है, गछ आपका गछ, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका संज्ञा। तो संज्ञा की विशेषता बतला रहा है ये हरियर। और यहाँ पे आदमी भी हो गया क्या आपका, संज्ञा हो गया। और इसकी विशेषता बतला रहा है बेस। तो आगे हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ते हैं विशेषण कर काम, मतलब विशेषण का काम क्या है। विशेषण कोनवे आदमी, जिनिस, चीज वस्तु कर विशेषता बतलाएला, उकर कमी बेसी के बताएला, उकर अर्थ के गोटेक सीमा में बांधेला, संख्या कर बोध करवाएला या मात्रा के बताएला। कहने का मतलब हुआ कि विशेषण कोई आदमी वस्तु की विशेषता को बतलाता है, उसके कमी ज़्यादा को बताता है, उसका अर्थ पूरे सीमा में बांधे रखता है, संख्या का बोध कराता है या मात्रा को बताता है। उसे क्या कहते हैं, वो जो है आपका, वो हो गया आपका विशेषण का काम हो गया, वह विशेषण का काम कहलाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पराविशेषण। पराविशेषण देखिए, जे शब्द विशेषण कर विशेषता बतलाएला ओके पराविशेषण कहना। कहने का मतलब हुआ कि जो शब्द जो है विशेषण की विशेषता को बताता है उसे जो है प्राविशेषण कहा जाता है। हिंदी में आप पढ़े होंगे प्रविशेषण, उसी को यहाँ पे बोला गया है पराविशेषण। जैसे चूह चूह पियर, टह टह इंजोरियाँ, भैंस अंधार। अब यहाँ पे देखिए पियर जो लिखा हुआ है आपका, ये आपका क्या है, पियर जो है विशेषण है। और चूह चूह जो है आपका क्या हो गया, विशेषण का विशेषता बतला रहा है। पियर जो लिखा हुआ है आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया, ये पहले से तो विशेषण है। चूह चूह कैसा है, तो चूह चूह है। तो यहाँ पे चूह चूह जो हो गया आपका, ये विशेषण की विशेषता बतला रहा है। तो ये हो गया आपका पराविशेषण। इंजोरिया, इंजोरिया तो है ये एक आपका विशेषण, लेकिन इसका जो है विशेषता बतला रहा है। इंजोरिया है लेकिन कैसा है, तो टह टह इंजोरिया है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका क्या, पराविशेषण। चूह चूह पियर, टह टह इंजोरिया, भैंस अंधार, ये आपका हो गया पराविशेषण। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं विशेष्य। तो चलिए विशेष्य को समझ लेते हैं। विशेष्य विशेषता बतायक वाला शब्द विशेषण है
तो जोन संज्ञा चाहे सर्वनाम कर उ विशेषता बताएला उ विशेष्य कहाला। जैसे एग्जाम्पल में समझिए दोस्तों, करिया कुकुर, सुंदर छोड़ी, नावा घर, पियर पतई, दुखी जनाना, बेस आदमी, घवाइल छोड़ा। तो यहाँ देखिएगा परिभाषा तो आप देख ही लिए कि विशेषता बताने वाला शब्द जो है विशेषण है, तो जो संज्ञा चाहे सर्वनाम का वह विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल तो देख लिए आप, जैसे कि लिखा हुआ है करिया कुकुर, करिया कुकुर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए करिया जो है ये आपका हो गया क्या, संज्ञा, संज्ञा, और इसकी विशेषता बतला रहा है आपका ये किसका, तो कुकुर का बता रहा है, कुकुर का बता रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुकुर जो हो गया आपका, कुकुर हो गया आपका विशेष्य और करिया हो गया आपका क्या, विशेषण हो गया। सुंदर छोड़ी, सुंदर छोड़ी में क्या हो गया, तो छोड़ी जो हो गया विशेष्य हो गया और सुंदर विशेषण। तो इस प्रकार से आप ये नावा घर में देख लीजिएगा, घर जो है आपका क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, इसमें पतई विशेष्य हो जाएगा, इसमें जनाना विशेष्य हो जाएगा, इसमें आदमी विशेष्य हो जाएगा, इसमें छोड़ा विशेष्य हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं विशेषण कर भेद। अब हम लोग विशेषण का भेद देखते हैं, तो चलिए हम लोग भेद को देख लेते हैं। विशेषण का जो भेद है वह 3 भेद है। एक हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण, दूसरा हो गया संख्यावाचक विशेषण और तीसरा हो गया गुणवाचक विशेषण। अब देखिए सार्वनामिक विशेषण के भी 2 भेद हैं। एक हो गया आपका मौलिक सार्वनामिक, दूसरा हो गया आपका यौगिक सार्वनामिक। और संख्यावाचक के विशेषण भी हैं। तो पहला हो गया आप इसमें निश्चित संख्यावाचक, दूसरा हो गया अनिश्चित संख्यावाचक और तीसरा हो गया परिमाणवाचक। और यहाँ पे ये देख लीजिए कि गुणवाचक विशेषण के भी 5 भेद हैं। एक हो गया आपका गणनावाचक, दूसरा हो गया क्रमवाचक, तीसरा हो गया आवृत्तिवाचक, चौथा हो गया समुदायवाचक और पांचवा हो गया आपका प्रत्येकवाचक हो गया। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम जब कोनो संज्ञा कर पहिले आवेला तब उ सार्वनामिक विशेषण कहेला। मतलब कि सर्वनाम जब कोई संज्ञा के पहले आता है, किसी संज्ञा के पहले आता है, तब वह जो है सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यहाँ पे देखिए या में इस परिभाषा को भी आप पढ़ सकते हैं, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पे जैसे में एग्जाम्पल में देखिए सार्वनामिक विशेषण में ई पोरा गांज, उ कुंबा, कोनो धांगर। अब यहाँ पे देखिए हिया पोरा गांज कुंबा धांगर कर पहिले विशेषण कर रूप में ई उ कोनो सर्वनाम आए है, से ले ई सर्वनामिक विशेषण है। यहाँ पे देखिए ई पोरा गांज, अब ई जो हो गया आपका यहाँ पे, उ हो गया, कोनो हो गया, तो ये जो है आपका क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। अब हम लोग देखते हैं सार्वनामिक विशेषण कर 2 भेद हुएला। सार्वनामिक विशेषण का 2 भेद होता है, ऊपर आप देख चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके भेद को पढ़ते हैं। एक हो गया आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा हो गया यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो पहले हम लोग जानेंगे कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण है क्या। मौलिक सार्वनामिक विशेषण जे बेगर कोनो बदलाव के संज्ञा कर पहिले आवेला उ मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहेला। देखिए जो बिना
किसी बदलाव के संज्ञा के पहले आता है वह जो है सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे देखिए ऊ करिया, ऊ धांगर, यहाँ पर ऊ जो हो गया आपका, यहाँ पर ऊ क्या हो गया, तो यहाँ पर ऊ हो गया, जो दोनों जगह ऊ लगा हुआ है ये हो गया आपका मौलिक सर्वनामिक विशेषण हो गया। ये हो गया आपका मौलिक सर्वनामिक विशेषण। अब हम लोग देखते हैं यौगिक सर्वनामिक विशेषण। जे मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाले बनेला। जैसे कैसन घर, ईसन आदमी, जैसन देश। तो यहाँ पे देखिए यौगिक सर्वनामिक विशेषण में बोलता क्या है कि जो मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाने से बना है। तो देखिएगा यहाँ पे कैसन लिखा हुआ है, तो ये जो है सन लगा हुआ है इसमें, तो ये हो गया क्या आपका मूल सर्वनाम हो गया। अब मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगा दिए तो यहाँ पे देखिए कई जो हो गया आपका मूल सर्वनाम हो गया, और सन जो हो गया आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रत्यय हो गया। तो इस प्रकार से कैसन जो शब्द बना हुआ है, ईसन है, जैसन है, ये जो हो गया आपका क्या यौगिक सर्वनामिक विशेषण हो गया। तो कैसन घर, ईसन आदमी, कैसन देश, ये हो गया क्या आपका यौगिक सर्वनामिक विशेषण कैसन, ईसन, जैसन। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जोन शब्द से संज्ञा कर गुण, दोष, दशा, स्वभाव, प्रकार, समय, ठाव कर पता चले उके गुणवाचक विशेषण कहल जाएला। एकर मूल रूप ई लखे है। देखिए जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दोष, दशा, स्वभाव, समय, स्थान का पता चलता है उसे हम लोग कहते हैं गुणवाचक विशेषण। अब इसका मुख्य रूप से इस प्रकार से इसका रूप है, तो देखते हैं हम लोग काल में। देखिए काल में किस प्रकार से इसका है, तो नावा, पूर्णा, अगला, पिछला, भूत, वर्तमान, भविष्य, टटका, बासी, ये हो गया आपका काल के हिसाब से। आगे हम लोग देखते हैं ठाव के हिसाब से लेंगा, भतखैया, भीतरी, बाहरी, पूर्वाहा, पश्चिमाहा, झारखंडी। आकार के हिसाब से देखिए गोल, चाकर, लंबा, पूड़ा, चोक, भोथर। रंग के हिसाब से पियर, हरियर, चरका, करिया, धुंधुर। दशा के हिसाब से दुबर, मोट, भारी, गीला, सूखल, धनी, गरीब। गुण के हिसाब से बेस, बेकार, सच्चा, झूठा, दानी, कंजूस, अलगरज। अब हम लोग देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जोन शब्द से संख्या चाहे सर्वनाम कर संख्या का पता चलेला उके संख्यावाचक विशेषण कहल जाएला। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस शब्द से, यहाँ पे संख्या नहीं संज्ञा होना चाहिए, संज्ञा चाहे सर्वनाम का संख्या का पता चलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे चार बछरू, कोरी भर पैसा, सब छोड़ी। तो यहाँ पर जो है चार बछरू, कोरी भर पैसा, कोरी 20 को मतलब गिनती में हम लोग जो 20 लिखते हैं, ये हिंदी में 20 पढ़ते हैं। 20 को यहाँ पे नागपुरी में कोरी कहा जाता है, एक कोरी होता है 20। 100 पैसा, तो यहाँ पे देखिए ये जो है 100 हो गया,
यहाँ पे हो गया कि कोरी भर पैसा कोरी हो गया, चार हो गया चार। तो ये हो गया आपका क्या, संख्यावाचक विशेषण हो गया। संख्यावाचक विशेषण कर तीन भेद हैं। अब इसके भेद भी हैं, तो कौन कौन से भेद है चलिए जान लेते हैं हम लोग। तो एक हो गया आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तीसरा हो गया परिमाण बोधक विशेषण। अब हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो पहला हो गया आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा चाहे सर्वनाम कर निश्चित संख्या बताएक वाला विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेला। जैसे एगो छोड़ा 6 रुपया। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित संख्या बताने वाला विशेषण को जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे एगो छोड़ा, यहाँ पे मतलब एक ही लड़का का बात किया जा रहा है। 6 रुपया, यहाँ पे 6 रुपया का ही बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे निश्चित है 1 और 6, तो यहाँ पे 1 और 6 क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। प्रयोग कर मुताबिक निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार कर होवेला। प्रयोग के हिसाब से जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार हैं, 5 गो भेद हैं इसका। तो चल लीजिए पढ़ते हैं हम लोग कौन कौन से हैं। गणना यानी कि गिनतीवाचक, गणनावाचक जिसको बोलते हैं, इसमें हो जाएगा आपका 1 2 3 4, 4 को 4 लिखा हुआ है, 4 मतलब कि 4 हो गया आपका। अब गिनती ये मिलता जुलता है, आप ये समझ सकते हैं गिनती पढ़ करके। क्रमवाचक पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा। आवृत्तिवाचक दूना तिगुना चौगुना, मतलब दुगुना तिगुना और चौगुना। समुदायवाचक दुइयो तीनों चारों, मतलब दोनों तीनों चारों। प्रत्येकवाचक हरेक सवा सवा कोरी कोरी। तो ये सब जितने भी हैं आपके, ये जो हो गए आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जो 5 प्रकार थे, ये आप पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गणनावाचक विशेषण कर दुई भेद। अब यहाँ पे देखिए, गणनावाचक विशेषण जो है ये आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब गणनावाचक के भी इसका भी 2 गो भेद है, बाकी बात इन लोग का नहीं है, क्रमवाचक आवृत्तिवाचक समुदाय और प्रत्येक। लेकिन गणनावाचक विशेषण का 2 भेद है। तो चलिए हम लोग गणनावाचक विशेषण को पढ़ लेते हैं। गणनावाचक विशेषण के 2 भेद हैं। एक हो गया आपका पूर्णांक बोधक विशेषण, दूसरा हो गया अपूर्णांक बोधक विशेषण। देखिए पूर्णांक बोधक में क्या आ जाएगा, 1 2 सब हजार। अब अपूर्णांक में आ जाएगा पाव आध पौन सवा। ये हो गया क्या आपका अपूर्णांक बोधक विशेषण हो गया आपका। और पूर्णांक बोधक में हो गया 1 2 सब हजार। अब हम लोग पढ़ते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इकर से कोनो निश्चित संख्या कर बोध नहीं होवेला। जैसे कुछ छोड़ा सब गरु। यहाँ पे निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, स्पष्ट पता ही नहीं चलता है कि इसमें आखिर संख्या कितने संख्या का बोध किया जा रहा है। कुछ छोड़ा मतलब कुछ हो सकता है, सब गरु, सब कितना है ये नहीं पता है, सब गरु, गरु मतलब होता है गाय। अब हम लोग देखते हैं परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण जोन विशेषण से कौन में जिनिस चाहे वस्तु कर नाप या तौल कर बोध होवेला, उसको जो है मतलब कि जिस विशेषण से किसी वस्तु का नाप या तौल का बोध होता है उसे जो है परिमाण बोधक विशेषण कहा जाता है। जैसे शेर भर दूध पहला भर चाउर। तो शेर भर दूध और पहला भर चाउर ये जो है आपका
क्या बताता है? शेर भर। तो ये बताता है आपका परिमाण, परिमाण को बताता है। पहला भर ये आपका भी परिणाम को बताता है। तो यहाँ पर शेर भर, पहला भर क्या हो गया आपका? परिमाण बोधक विशेषण हो गया। अब हम लोग देखते हैं परिमाण बोधक विशेषण कर दुई भेद होएला। अब यहाँ पे देखिए परिमाण बोधक विशेषण का भी दो भेद होता है। अब देखिए कौन कौन से दो भेद होते हैं इसके। एक हो गया आपका निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। अब निश्चित परिमाण बोधक विशेषण में क्या हो जाएगा? जैसे कि देखिए एग्जाम्पल से समझिए, दुई सेर घीव कोचा भर दाल। तो दुई सेर और कोचा भर यहाँ पे क्या हो गया आपका? निश्चित परिमाण बोधक हो गया। दुई सेर मतलब कि दो सेर ही, कोचा भर ही यहाँ पे। तो ये जो है दुई सेर और कोचा भर, ये क्या हो गया आपका? निश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो गया। अब इसका परिमाण बोधक विशेषण का दूसरा भेद हम लोग देखते हैं। दूसरा भेद क्या है? अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। जैसे बहुत दूध, सब धन, पूरा सुख, खूब दुख। यहाँ पे देखिएगा तो अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण में है दूध है लेकिन कितना है नहीं पता, बहुत, यहाँ पे कोई निश्चित है ये नहीं है। सब धन, कितना धन है ये नहीं पता। पूरा सुख, खूब दुख। तो यहाँ पे क्या हो गया? बहुत हो गया, सब हो गया, पूरा हो गया, खूब हो गया। ये क्या हो गया कि अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो गया। तो यहाँ पे परिमाण बोधक विशेषण के आप भेद पढ़ लिए दो गो, एक निश्चित परिमाण बोधक विशेषण और दूसरा पढ़े अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। अब इसमें जो है निश्चित में क्या था कि निश्चित बताएगा दुई सेर कोचा भर, मतलब स्पष्ट रूप से पता चल जाए कितना चाहिए, तो दो सेर ही घी चाहिए। अब यहाँ पर है क्या कि यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पा रहा था। तो आज हम लोग मुख्य रूप से ये विशेषण का पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल में बीके भाई स्टडी क्लासेस में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई आप नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे इसी तरह से वीडियो बनाता रहूँगा। तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।